का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सरसाइज नंबर 7.4 से पहले ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है कि एक ऐसा सीक्वेंस या एक ऐसी अकलीदी तरतीब, एक ऐसी तरतीब है जिसमें अगली रकम जो है वो पिछली रकम से मल्टीप्लाई करके आती है। जो अगली रकम जो है वो पिछली रकम से क्या करके आती है, ज़रब करके आएगी, मतलब उससे मल्टीप्लाई करके आएगी। इसकी जनरल टर्म क्या होती है, ए एन इज इक्वल टू A1 आर एन माइनस वन। आर क्या है, वो है कॉमन रेशो। आर क्या होती है, दिस इज कॉल्ड, आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। जैसे पिछले में हमने कहा था कॉमन डिफरेंस, फ़र्क। यहाँ पे कॉमन रेशो मतलब दोनों की जो है तकसीम, ठीक, वो आर के रहेगी। आर कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक होगी बात। और इस तरह हम इसकी जनरल टर्म निकालेंगे। ये इसका जनरल टर्म फार्मूला है, जैसे हमने पीछे इसके जनरल टर्म का फार्मूला पढ़ा था अर्थमेटिक का, तो यहाँ पे ये ज्योमेट्रिक का जनरल टर्म का फार्मूला है। अब कोई भी रकम निकालनी हो तो हम आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी रकम आती रहेगी। हमारी जो रियल लाइफ है इसमें क्या इसकी एग्जांपल्स हैं, कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं, हम उनको भी थोड़ा सा डील कर। इसमें देखिए, जैसे आपने एक बॉल छोड़ी है तो आप एक बॉल को ड्रॉप करते हो। जैसे ही आप ड्रॉप करते हो तो आप देखोगे कि ये बॉल की पहले इनिशियल हाइट थी, तो वो इसके बाद ऐसे फिर ये कम आती जा रही है। हमने अब निकालना हो कि ये कितने बाउंसेस करेगी और इतने बाउंसेस के बाद उसकी हाइट क्या होगी, तो हम कैसे निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे, ठीक है। कि हम पता चलेगा कि ये आया रबड़ है, इसका पहला बाउंस इतना है, तो इसकी कॉमन रेशो आ जाएगी कि हर दफ़ा वो इतने टाइम्स कम होती है। मतलब एक बॉल को हमने फेंका एक हाइट से 10 फीट से, हमें पता चला कि जब वो 1 बाउंस लेने के बाद वो 2/3 टाइम कम हो जाती है उसकी हाइट। तो वो 2/3 टाइम कम करने के बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, फिर नेक्स्ट निकालेंगे, फिर ऐसे ही नेक्स्ट निकालेंगे, फिर नेक्स्ट, ऐसे ही कम होते जाएंगे। ये ही हमारी जनरेशन्स है कि अगर हमने अपनी जनरेशन को देखना हो कि कैसे इनकी पैदावार होती है, या मटर के पौधे हैं या कोई और पीच है या कोई और ऐसा कोई फल है या कोई उसके पौधे हैं, कि वो कैसे अपने बढ़ते हैं, तो उनको भी हम इसके अंदर ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के अंदर से हिसाब से। ये दूसरी इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल है। जैसे एक पर्सन था, यहाँ से उसका ग्रोथ रेट स्टार्ट हुआ, सो 1 से 2, ये 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इसकी नेक्स्ट टर्म आ गई। फिर इसको नेक्स्ट 8 से मल्टीप्लाई किया, इस 8 से मल्टीप्लाई, ये इनके 8 से मल्टीप्लाई किया, तो ये ग्रोथ है। ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की एक एग्जांपल है कि आपने एक बीज लगाया था मेन, एक बीज से आगे कितनी शाखें बनना शुरू हो गई हैं। तो ये जो शाखें बन रही हैं उससे जो उसकी ब्रांचेस बन रही हैं, ये तमाम का तमाम किसमें आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर, अक्लीदी ओस के अंदर। अब ये जो बर्ड है, ये जो इसके अंदर जो मतलब इसमें तनाव आ रहा है, ये एक्चुअली आर है। आर हर सीक्वेंस के लिए चेंज हो जाता है। अब ये एक सीक्वेंस के लिए आर एक है, दूसरे सीक्वेंस के लिए आर एक है, इसके लिए फिर आर की वैल्यू कुछ और हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट हम निकालते जाएंगे। समझ आ गई बात कि कैसे इंसान का डिके होता है या कैसे इंसान बढ़ता है। वो हम एक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, फिर उससे हम सबको मल्टीप्लाई करते रहते हैं। तो ये है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्वेश्चंस के ऊपर अब आते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अभी क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखिए क्या क्या है हमारे पास। कहते हैं जी अर्थमेटिक सीक्वेंस की 7th टर्म निकालनी है। एन कितना है, 7 है। A7 आपने फाइंड आउट करनी है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की, सॉरी। और A1 क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी, 2 है। आर आपने फाइंड आउट करना है। आर क्या होता है, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म पे डिवाइड करते हैं। सेकंड 8 है, फर्स्ट क्या है, 2 है। 2 अंदर 2, 2 4 द 8। सो AN इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था, A1 आर की पावर n-1। सो AN, A7 A1 वो है 2, आर की पावर R4 है, और n कितना है, 7-1, तो ये आ जाएगा A7, और ये कितना है, 2 आ गया, और ये आ गया हमारे पास क्या आ गया जी, 4 की पावर 6। 4 की पावर 6 लेते हैं, ये आ गया 4096। इसको 2 के साथ आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 8192। तो ये हमारे पास इसकी 7th टर्म आ गई। आपने देखा कि अगर हमें मेन फार्मूला आता हो तो हमारे पास एक बहुत ही आसान काम बन जाता है इसको सॉल्व करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी सेम सिनेरियो के ऊपर है। कहता है जी हमारे पास, कहता है फाइंड द 11th टर्म, N11 है। इसके बाद कहता है A1 आपके पास क्या है, 2 है। R कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली टर्म को फर्स्ट वाली टर्म पे डिवाइड करके, तो क्या निकलेगा,
2 3 दा 6, ठीक होगी बात जी। और इसमें हम लोगों ने A11 निकालना है। फार्मूला था AN इज इक्वल टू A1 RN-1। आपको फ़र्क कैसे पता चलेगा पहली एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज का, चौथी का, कि आपके पास ये वहाँ AP है और यहाँ पे क्या है GP। अब आगे चलते हैं यहाँ से, तो ये आ गया, इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। तो इसकी जो नेक्स्ट मूव है वो है A11, यहाँ पे आ गया A1 2 है, और ये आ गया R 3 है, और 3 की पावर 11-1, तो ये आ गया 2 आ गया। यहाँ से आगे करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 की पावर 10, ये बन गया, और 3 की पावर 10 लेते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 59049, ये आ गया A11 इज़ इक्वल टू आ गया, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 118098, ये हमारे पास A11 की कीमत आ गई। आगे चलते हैं तो अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में देखें, यहाँ पे हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है। सो 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए n हमारे पास 6 है, A1 ये मेरे पास कितना है -3/2। इसके बाद R सेकंड वाली रकम को पहली वाली रकम पे डिवाइड करेंगे। अब एक डिवाइड का साइन ये है और एक उसके नीचे दो डिवाइड आ जाए। अगर बेटा डिवाइड के नीचे फिर दो डिवाइड आ जाए तो वो ऊपर जा क्या होता है, मल्टीप्लाई, ज़रब हो जाएगा, ये आ गया। अब इसको करते हैं हल, तो ये 3 से कैंसिल आउट हो गया और -2 आ गया। एक दफ़ा दोबारा देख लीजिए बेटे, अगर तकसीम दर तकसीम हो, तकसीम मतलब डिवाइड के नीचे फिर डिवाइड हो रहा हो, तो ये ऊपर जाके क्या होता है, ज़रब, तो आप इसको ज़रब कर देंगे। अब आपने फाइंड आउट करनी है A6, वो फाइंड आउट करेंगे कैसे, देखिए हम जानते हैं कि AN इज़ इक्वल टू क्या होता है A1 RN-1। अब इसे चलते हैं हम आगे, जब आगे चलते हैं तो आगे इसको हल करते हैं, तो A6 फाइंड आउट करना है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, A1 है -3/2, ठीक, R कितना है -2, और ये 6 -1 आ गया, -2 की पावर 5, ये बन जाएगा -32 जब इसकी पावर 5 लेंगे, और 2 1 दा 2 16, ये हमारे पास आ गया, ठीक है, माइनस प्लस 16 3 दा 48, तो A6 हमारे पास 48 आ गया, 48 आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग, आगे देख, क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है आप लोगों ने 5वीं रकम निकालनी है और आपके पास A1 कितना है 4, आपके पास R कैसे निकालेंगे, दूसरी वाली रकम को पहली वाली रकम के ऊपर डिवाइड करके, तो ये -3 आएगा। अब AN इज़ इक्वल टू क्या है A1 RN-1, सो A1 कितना है 4, R कितना है -3 की पावर 5 -1, तो ये आ गया 4, और ये आ गया -3 की ताकत 4, ये आ गया 4, और ये -3 की पावर, माइनस की पावर जब इवन होती है, जब माइनस की पावर जुफ्त होती है तो ये जमा में आ जाता है, और 3 की ताकत 3 की पावर 4 लेंगे तो आप देखोगे कि ये आएगा हमारे पास 81। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 81 को 4 के साथ, तो हमारे पास आएगा 324, तो A5 हमारे पास आ गया 324। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें 3 से 4 पार्ट हैं। इसका पहला पार्ट देखिए, अब इसमें देखें ये हमारे पास फार्मूला है AN इज़ इक्वल टू A1 R की पावर n-1, ठीक है। AN वो हमारे पास इस वक्त 100 दिया हुआ है, हमने इस बार n फाइंड आउट करना है। अब ये देखिए, अब यहाँ पे अब वैल्यू पुट करते हैं, ये आ गया 100 और ये आ गया A1 हमारे पास 1 है, R 10 है, इसकी पावर n-1 करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे भी आपने क्या बनाना है 10। अब 10 की पावर कितनी लें कि हमारे पास क्या आए 100 आ जाए, तो 10 की पावर 2 ले लेते हैं। सो ये 10 की पावर n-1 है। अब ये हमारे पास आ गया n-1 इज़ इक्वल टू 2 आ गया, -1 है, और ये हमारे पास आ जाएगा इधर आके +1, n इज़ इक्वल टू 3 आ गया। कोई मसला तो नहीं है इसमें। ये हमारा पहला इसका पार्ट हो गया। अब अगले पे चलें, यहाँ पे देखें AN इज़ इक्वल टू है हमारे पास A1 इज़ इक्वल टू
इन आर की पावर n-1। सो ए एन 400 है, आर A1 हमने 25 है, आर हमारे पास कितना है वो है जी इस वक्त 2 की पावर n-1। 425 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आ क्या हो जाएगा डिवाइड। अब हमने यहाँ पे क्यों नहीं डिवाइड किया, क्योंकि 1 था तो 1 से कोई फ़र्क नहीं था बन रहा। सो अब यहाँ पे देखिए 2 की पावर n-1 है। सो ये 425 के टेबल पे करते हैं, 25 4 8 और 12 और ये आ जाएगा 16 बन गया 2 की पावर n-1। चूँकि यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी हमने क्या बनाना है 2, ताकि इन दोनों की बेस क्या हो जाए सेम हो जाए। सो 2 की पावर 4 लेंगे तो कितना आता है 16। तो ये आ गया n-1 इज इक्वल टू 4, -1 इधर आ क्या हो जाएगा +1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 5 आ गई। क्लियर होगी बात जी। आगे चलते हैं थर्ड पार्ट। अब ये देखिए A1 दिया हुआ है, AN इज इक्वल टू A1 प्लस इंटू R की पावर n-1। सो AN 1/4 दिया हुआ है, A1 कितना दिया है 128 और R कितना दिया हुआ है जी हमारे पास इस वक्त 1/2 की पावर n-1। थोड़ा सा क्वेश्चन ये डिफ़िकल्ट टाइप है। अब देखिए 128 और ये 1/2 है, 1/4 है, 1/4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2। ठीक, अब यहाँ पे 128 आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा 1/2 की पावर n-1। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको लिख लिया 2 की पावर 7। ठीक है, 128 को 2 की पावर 7 लें तो ये आता है। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 1/2 है तो यहाँ पे 1/2 बनाना है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो 2 की पावर 7, 7 + 2 कितना हो जाएगा 9, क्योंकि ये बेस सेम है। अगर दोनों के असास एक जैसे हों तो पावर्स क्या होती हैं ऐड आउट हो जाती हैं। तो ये 2 की पावर क्या बन गया 9। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं होल पावर 9। n-1 9 के इक्वल है, -1 इधर क्या हो जाएगा +1, तो ये कितना बन जाएगा 10। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 10। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है जी।